नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए हम देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। मिल्कीपुर उपचुनाव में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। मिल्कीपुर क्षेत्र अंतर्गत भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में आयोजित हुई विशाल जनसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। बता दें, मिल्कीपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। आने वाली 5 फरवरी के दिन मिल्कीपुर में मतदान होना है। इसी बीच दिन रविवार को मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को गाजी और पाजी प्यारे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को बताया सनातन विरोधी, बोले महाकुंभ से इनको पीड़ा हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर लगातार समाजवादी अध्यक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों के मामले पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीने से जितने सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, सभी का मतलब क्या है। इन पोस्ट में साफ दिखाई देता है कि इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का वो विरोध करते हुए नजर आए हैं। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भारत का गौरव बढ़ रहा है, सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है। आगे कहा कि श्री अयोध्या धाम के विकास के लिए, श्री अयोध्या धाम के सम्मान के लिए भाजपा आवश्यक है। अपार समर्थन के लिए आभार मिल्कीपुर वासियों को। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट संवाददाता अमरनाथ यादव के साथ। और भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है। इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिनका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी।
याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से नाम हटाने का काम करने का पास किया। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से कराया। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है, यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे कुछ को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। समाजवादियों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है, यही तो करते थे लोग। समाजवादियों का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों और भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था, ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे, आपके पास आएंगे, तमाम प्रकार की दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको उलाहना देंगे, लेकिन इनके कई बहकावे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लौलुहान करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक आप देखते रहिए दामर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।